कहानी की शुरुआत में हमें एक अनमैरिड कपल नोरा और एलेक को दिखाया जाता है जो एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां इंसानों का गोश्त बेचा जाता है और औरतों को प्रेग्नेंट करके उनसे दूध निकालकर उस दूध को भी बेचा जाता था। आखिर उन दोनों कपल के साथ क्या क्या होता है और क्या वो दोनों उस जगह से निकल पाए या मारे गए, चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। फिल्म की स्टार्टिंग में एलेक और नोरा एक गांव में वेकेशन मनाने के लिए जा रहे थे। नोरा एलेक से कहती है कि उसे बहुत तेज पेशाब आया है तो वो उसे वॉशरूम ले जाए। एलेक उससे कहता है कि वो जंगल में ही कर सकती है, लेकिन वो एक वॉशरूम यूज करना चाहती थी। रास्ते में उन्हें एक अबैंडन रेस्टोरेंट मिलता है जिसके आगे वो अपनी गाड़ी रोकते हैं, लेकिन नोरा को वहाँ बाथरूम नहीं मिलता, इसीलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे पी करने के लिए जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे एक पर्स मिलता है जिसके अंदर पैसे थे और उसके साइड में एक फोन भी पड़ा था। नोरा उन सब चीजों को वहीं फेंक कर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि घास में इंसान के कंकाल पड़े हैं। एलेक और नोरा अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक औरत दिखती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। एलेक ये देखकर अपनी गाड़ी रोकता है और उस औरत की मदद करने के लिए जाता है। वहीं नोरा उस औरत के पास जाती है। वो औरत नोरा को देखकर कहती है कि एलेक ने उससे अभी तक शादी क्यों नहीं की और उसने काफी छोटे कपड़े पहन रखे हैं। ये सुन के नोरा उससे कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। ये सुनकर वो औरत भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो एक नासमझ और बेकार लड़की है। नोरा उससे याद दिलाती है कि वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, इसीलिए वो उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। जिस पर औरत उससे कहती है कि उसने तो उनकी मदद भी नहीं मांगी, तो वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर नोरा एलेक से कहती है कि वो यहाँ से चले। वो उस औरत की कार ठीक किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में नोरा एलेक से कहती है कि उसे क्या जरूरत थी उस औरत की मदद करने की, तो एलेक उससे कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। आगे जाके ये दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ कई सारे लोग थे। ड्रिंक्स के साथ वो बर्गर खाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा टेस्ट आता है। तभी एलेक नोटिस करता है कि एक लड़का दूर बैठे उन्हें घूर रहा है। ये देख के उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो नोरा से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो लड़का नोरा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो इस गाँव में सेफ नहीं है। तभी एलेक को आते देख वो नोरा के हाथ को छोड़ देता है और एलेक उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। एलेक वहाँ के कैशियर से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई होटल है, जिस पर कैशियर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई होटल तो नहीं है, लेकिन कुछ ही दूर पे एक केबिन है जहाँ पे वो रह सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों उस केबिन की तरफ निकल जाते हैं। नोरा एलेक से कहती है कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा है और उन्हें उस केबिन में नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर एलेक उससे कहता है कि वो बहुत थक गया है, अब उससे और ड्राइव नहीं होगा। जब वो दोनों उस केबिन के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ खड़ी है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। जब वो केबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह गंदा पड़ा हुआ है और वहाँ कोई भी नहीं था। नोरा कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं है, चलो यहाँ से वापस चले, लेकिन एलेक उसे झूठा प्लेट दिखाकर कहता है कि देखो यहाँ बहुत से लोग हैं। फिर वो लोग ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ उन्हें लैंडलॉर्ड मिलता है जिसका चेहरा बहुत डरावना था। वो उन लोगों को कमरा दिखाने अपने साथ थोड़ा दूर ले जाता है और उनसे कहता है कि ये कमरा आर्मी के लोग इस्तेमाल किया करते थे और ये केबिन बहुत साल पुराना है। वो उनसे इधर उधर की बातें करने लगता है तो नोरा उससे कहती है कि अब आप यहाँ से जाओ, हमें आराम करना है। ये सुन के वो आदमी गुस्सा होकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। एलेक उसके ऐसे बर्ताव के लिए उस पर गुस्सा करता है। वो कहती है कि उसे उस आदमी के डरावने चेहरे से डर लग रहा था। वो बातों बातों में देख नहीं पाते कि बगल बेड के चादर में खून का निशान है, मानो कि वहाँ पे लोगों का मर्डर हुआ हो। रात को नोरा और एलेक जब सो रहे होते हैं तो उनके बेड के नीचे एक आदमी छुपा होता है जिसने एक सीप मास्क पहना था। सुबह वो आदमी उनके बेड के नीचे से निकलकर उन पर हमला करता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। अगली सुबह जब नोरा की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्क पहना एक आदमी आता है और उसे शांत करने के लिए उसके पिंजरे में मारने लगता है। उसके जाने के बाद नोरा एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं जो उस पर कुछ लिक्विड डालकर बेहोश कर देते हैं। जब नोरा को फिर से होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा पाती है और उसके दोनों पैर फैलाकर बंधे हुए थे। तभी उस कमरे में एक मास्क पहने लेडी आती है।
वो एक बड़े से इंजेक्शन को नोरा के टांगों के बीच डालकर उसके अंदर सीमेन इंजेक्ट कर देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। नोरा बहुत रोती और चिल्लाती है, लेकिन वो औरत उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे दो लोग आते हैं जो नोरा को उठाकर वापस से पिंजरे में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं और नोरा देखती है कि इस पूरे गांव के लोगों ने चेहरे पर मास्क पहना है। वो उसे ले जाकर एक तबेले में बंद कर देते हैं। फिर हमें एक चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लड़के पिंजरे में बंद थे। वहीं पे एलेक भी होता है जो अपनी जान बचाने के लिए पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में हथौड़ा होता है। वो एक एक करके उन लड़कों के गले को पकड़कर सिर पर हथौड़ा मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। वो एलेक के भी सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो एक एक करके उन सबकी बॉडीज को एक ट्रॉली पर लाद कर एक बुचर खाने में ले जाते हैं जहाँ उन मास्क मैन का लीडर जो ब्लैक पॉलिथीन का एप्रिन पहना हुआ होता है वहाँ से अपने साथ इंसानों की कुछ बॉडी पार्ट्स को लेकर निकलता है और वो अपने घर जाता है और एक आदमी को पैसे देकर उसके कार की डिग्गी से एक इंसान को निकालता है और उसे अपने फार्म में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो आदमी उस केबिन के मालिक के पास जाता है जिसके लाउंज में एलेक और नोरा रुके थे और वो ही यहाँ पे ये सब काम करवा रहा था। वो उससे कहता है कि हमें 3 घंटे में किसी भी तरह 80 लोगों का खाना बनाना है। इसके बाद वो किचन में जाके सबसे कहता है कि जल्दी करो, हमें 3 घंटे में 80 लोगों का खाना बनाना है और इस बार काम सफाई से करना क्योंकि पिछली बार क्लाइंट को खाने में नाखून मिल गया था। फिर हम कुछ लड़कियों को पिंजरे में कैद देखते हैं और मशीन के जरिए उनके ब्रेस्ट से दूध निकाला जा रहा था ताकि वो उस दूध को कस्टमर्स को सप्लाई कर सके। तभी लैंडलॉर्ड और सीनियर मास्क मैन वहाँ आता है। वहाँ एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सीनियर मास्क मैन इस बच्चे को उससे छीनकर उसका वेट मेजर करता है और देखता है कि वो बच्चा काफी स्वस्थ है, यानी कि उसकी माँ उसे काफी ज्यादा दूध पिला रही थी। इसीलिए वो उस बच्चे को जमीन में पटक कर मार डालता है और उसे एक डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत चिल्लाती और रोती है। फिर वो सारे लोग वो दूध लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद वहाँ पे वो गैस स्टेशन का ओनर एंड्रू आता है जो कि पागल था और वो भी उन लोगों के साथ मिला था और जिस औरत ने बच्चे को जन्म दिया था उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वो औरत उस पर भड़क जाती है और उसे गालियां देने लगती है। ये सुनकर वो पागल उस पर गुस्सा करता है और उसे जान से मार डालता है। फिर जब एक मास्क मैन वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आता है तो वहाँ पर उस औरत को मरा देखकर सीनियर मास्क मैन को बताने के लिए जाता है। इधर लैंडलॉर्ड को क्लाइंट का कंप्लेन आता है जिसमें उसका क्लाइंट कहता है कि अब वो उसे केटरिंग का काम नहीं देगा क्योंकि उसके लास्ट पार्टी में एक गेस्ट को इंसान का एक दांत मिला था। इसीलिए लैंडलॉर्ड अपने क्लाइंट से कहता है कि हमें एक और मौका दीजिए, इस बार हम आपके लिए फ्री में खाना बनाएंगे। तभी वहाँ वो मास्क मैन सीनियर मास्क मैन को उस औरत के मर्डर के बारे बताता है। लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि ये काम एंड्रू का है, इसीलिए वो बाकी के मास्क मैन को उसे ढूंढ के लाने का ऑर्डर देता है। इधर नोरा जब तबेले में बंद होती है तो वो बगल के तबेले में कैद लड़की से पूछती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो वो कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नोरा उससे पूछती है कि यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो औरत उसे बताती है कि हम सब इन लोगों के लिए दूध देने वाली गाय की तरह है। वो हमें प्रेग्नेंट करके बच्चे और दूध निकालते हैं और जब हम दूध देने लायक नहीं बचते तो हमें काट कर हमारे मांस को बेच देते हैं। वो बताती है कि मैं 2 साल से यहाँ हूँ और कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये सब सुनकर नोरा बहुत डर जाती है। वो लड़की ये भी बताती है कि मैं अब इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद होने वाली हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वहाँ एक और लड़की थी जिसका नाम ऐश था जो 2 हफ्ते पहले ही वहाँ आई थी। वो लड़की काफी रो रही थी तो नोरा उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगी। इधर वो मास्क मैन एंड्रू को ढूंढ लेता है जो कि लाशों के साथ खेल रहा था। वो उसे पकड़कर लैंडलॉर्ड के पास ले जाता है तो एंड्रू उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसने गलती से उसे मार डाला क्योंकि वो बहुत गालियां दे रही थी। ये सुनकर लैंडलॉर्ड उसे कहता है कि सजा के तौर पर वो उन्हें अब खाना दे। एंड्रू बाकी के मास्क मैन के साथ फार्म में खाना देने जाता है। वो उन्हें खाना वैसे ही देते हैं जैसे फार्म में इंसान जानवरों को देते हैं। तभी एंड्रू खाना गिराकर वहाँ से भागने लगता है। अगले सीन में सीनियर मास्क मैन 2 और मास्क मैन को लेके तबेले में जाता है और उस लड़की को पकड़कर बांध देता है जो अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और उसके पेट को काट कर बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी अपने साथ काट कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलेक वहाँ आता है जो अभी भी जिंदा था। वो नोरा को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों मास्क मैन से बचकर ट्रक के पास पहुँचते हैं तो नोरा उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो ट्रक स्टार्ट नहीं होता। तभी वहाँ एक मास्क मैन आ जाता है लेकिन वो लोग उससे बचकर भाग जाते हैं और एक चर्च में पहुँच जाते हैं। चर्च में भी एक मास्क मैन आ जाता है इसीलिए वो दोनों चर्च में ही छुप जाते हैं और जब वो चर्च से भाग रहे थे तब मास्क मैन उन्हें देख लेता है और वो चर्च की घंटी बजा देता है। तभी वो दोनों
दोनों भाग रहे होते हैं तो एलेक का पैर ट्रैप में फंस जाता है। नोरा उस ट्रैप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छूटता, इसीलिए वो वहाँ से एलेक को छोड़कर भाग जाती है। तभी वो लोग एलेक को एक बड़े से पत्थर से कुचलकर मार देते हैं। नोरा भागते हुए एक चेम्बर में पहुँचती है और वहीं छुप जाती है। उस चेम्बर में नोरा को वही आदमी मिलता है जिसने उसे रेस्टोरेंट में कहा था कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। नोरा उससे वहाँ से बचकर भागने का रास्ता पूछती है तो वो बताता है कि सभी मास्क मैन आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं और बस की चाबी उस बस के पास वाले घर में होगा जो तुम्हें घर के खिड़की के पास ही मिल जाएगा। तभी वहाँ लैंडलॉर्ड और एंड्रू आता है लेकिन नोरा वहाँ से बचकर निकल जाती है। नोरा सभी मास्क मैन से बचते हुए एक कार के पास पहुँचती है और उस कार के मास्क मैन को हथौड़े से मारकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सभी मास्क मैन उसके पीछे पड़े थे। तभी उस गाड़ी में गैस खत्म हो जाता है और नोरा कार से उतरकर भागने लगती है। वो भागते भागते फार्म के पास पहुंच जाती है और ऐश को भी आजाद करके अपने साथ ले जाती है। वो दोनों बस के पास वाले घर में जाते हैं और खिड़की से चाबी चुराकर बस की तरफ भागते हैं। बस में आने के बाद वो बस को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और बस स्टार्ट हो जाती है। नोरा ये देखकर बहुत खुश होती है और ऐश को बताती है कि बस स्टार्ट हो गई, लेकिन ऐश उसका कोई जवाब नहीं देती। नोरा जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सारे मास्कमैन उसी बस में पहले से बैठे हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी मास्कमैन डिनर टेबल पर बैठे हैं और उन्होंने नोरा और ऐश को मारकर पका दिया है, जिन्हें किसी चिकन की तरह डाइनिंग टेबल पर सर्व किया गया था।